अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने गेम ओवर की बेसिक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी और उसके अंदर हमने ये बनाया था कि भाई जब हमारा कैरेक्टर डैमेज होता है तो गेम ओवर हो जाती है, जब हमारी हेल्थ ज़ीरो हो जाती है तो बेसिकली गेम ओवर हो जाता है और हमारा कैरेक्टर जो है उसके कुछ सिस्टम्स डिसेबल हो जाते हैं एंड देन उसकी जो कैमरा के ऊपर एक रिजिड बॉडी है वो अनेबल हो जाती है और हम नीचे गिर जाते हैं। इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे एंड देन हम एक गेम ओवर का मेन्यू बनाएंगे, जिसके बाद हम क्या कहते हैं बेसिकली अपने गेम के मेन मेन्यू में जा सकेंगे या रीस्टार्ट कर सकेंगे गेम को। तो उस पर शुरू करते हैं। यूनिटी मैंने ओपन कर ली है एंड लास्ट टाइम अगर हम अपने प्लेयर के ऊपर फोकस करें तो जो प्लेयर कैमरा है उसके ऊपर मैंने एक स्फीयर कोलाइडर डाला था। अब इसका ये है कि भाई ये चल तो रहा है बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि जब हम नीचे गिरते हैं तो हमारा जो करेक्टर का हेड है वो एक बॉल की तरह घूमता है। तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। वो किस तरह से कि मैं स्फीयर कोलाइडर की जगह अगर लेट्स से एक बॉक्स कोलाइडर डाल लेता हूँ और इसका साइज़ मैं 0.25 टैप 0.25 टैप 0.25 कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एक स्फीयर कोलाइडर मांग रही है और हम यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर उसको नहीं दे सकते। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूँ तो हम यहाँ पे कोलाइडर की टाइप डिफाइन करने की बजाय हम एक जनरल टाइप यूज़ कर लेते हैं कोलाइडर, जिसमें हम कोई भी कोलाइडर यूज़ कर सकते हैं। और इसका नाम मैं रीनेम करके इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ, सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक, रीनेम करूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ कैमरा कोलाइडर। ठीक है, तो वो हर जगह से रीनेम कर देगा बेसिकली। ये करने के बाद अभी हम फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करें। मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमें डैमेज होगा वो सामने से होगा, तो हमारा जो प्लेयर है जब मरे तो वो पीछे की तरफ आगे गिरे। तो उसके लिए फॉरवर्ड की बजाय हम कर देंगे भाई माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, क्योंकि वेक्टर 3 के अंदर तो हमारे पास होता है, इस तरह हम कर सकते हैं ना वेक्टर 3 डॉट बैक। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड होता है या राइट होता है या फिर आपके पास अप होता है। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम पीछे पीछे की साइड पे गिरें। ठीक है, बाकी कोड हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा और उसके बाद ये चीज़ें सारी हमारी एज इट इज़ रहने देंगे हम इसे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कोलाइडर को देखें, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ आराम से यहाँ पे। अब इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी अगर मैं कोलाइडर यहाँ पे डाल देता, लेट से मैं कैप्सूल कोलाइडर डालता, तो उसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस जगह पे प्लेस कर सकता था। तो इसको रिमूव कर देते हैं, गेम को दोबारा से प्ले करते हैं, डबल क्लिक करके मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और मैंने एक्स की दबाई, डैमेज हुआ और अब हम नीचे गिर गए। तो ये थोड़ा ज़्यादा नेचुरल अब हमें लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, गेम ओवर का एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नया यूआई डिज़ाइन बना रहे होते या कुछ भी कर रहे होते तो आप थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं उसके लिए। तो रिसर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे लेट से आप, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखें सिंपल गेम ओवर स्क्रीन हॉरर गेम। तो हम देखते हैं कि बाकी हॉरर गेम्स यूजुअली क्या करती हैं। तो कुछ गेम्स इस तरह करती हैं कि भाई एक ब्लैक स्क्रीन के बाद ऊपर एक टेक्स्ट हमें दिखा देती हैं। तो हम भी कुछ इस तरह से देखें, अक्सर गेम्स इस तरह से कर रही हैं, तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हम कुछ सिंपल ऐसा का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूनिटी पे वापस जाऊँगा, कैनवस में राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट एम्प्टी और इसका मैं नाम देता हूँ गेम ओवर मेन्यू। ठीक है, यूआई के साथ हम काफ़ी दफ़ा काम कर चुके हैं, 2D गेम में भी किया, तो अब दोबारा से हम काम करने, तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। अब ये इसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स है, इसको मैंने पूरी स्क्रीन पे दिखाना, तो मैं एंकर पे क्लिक करके शिफ्ट एंड ऑल्ट और इसको स्ट्रेच कर दूंगा चारों तरफ। सही है, और उसके बाद इस पे मैं एक यूआई इमेज डालता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ ब्लैक बीजी। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया और इसको भी पूरी स्क्रीन पे शो करा दिया। और इसका जो कलर है हम थोड़ा सा डार्क रेड ब्लैक की तरफ जो जा रहा है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और यूआई इमेज में ऐड करता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ ब्लड। ठीक है, जो सा डैमेज जगह इफेक्ट जो है वो जब हम हर्ट होते हैं उसके बाद हम डिस्प्ले कर देते हैं ना, हम सिमिलर वही इमेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं ब्लड की इमेज डाल देता हूँ और इसके अंदर ये वाइट बॉर्डर आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क रेड यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, गेम में देखते हैं कैसा लग रहा है, गेम में ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिख करता हूँ भाई, इधर ही राइट क्लिक करता हूँ यूआई और टेक्स्ट मैश प्रो टेक्स्ट ऐड करता हूँ। पहली दफ़ा इंपोर्ट करने पे आपको वो एक
डायलॉग बॉक्स शो कराता है कि भाई इंपोर्ट कर लो, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट कराने के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, टेक्स्ट को हमने स्ट्रेच करना है स्क्रीन के अपने जो ये बैकग्राउंड की स्क्रीन है इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे स्ट्रेच कराने के लिए शिफ्ट एंड ऑल्ट और ये हम मिडल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन ये जो इसकी येलो हमारे पास इसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, इसके ऊपर जब मैं हवर करता हूँ तो ये डबल एरो शो हो जाता है। ऑल्ट को दबाऊंगा और इसको ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ तो ये यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल ऑल्ट को दबाए बगैर करता हूँ तो ये देखें सिर्फ एक साइड से होता है। ठीक है, ये स्केल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ऑटो साइज़ कर देता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है ना साइज़ फिट कर दे। अब इसका मैक्सिमम साइज़ काफ़ी छोटा है तो मैं इसका मैक्सिमम साइज़ 200 कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास शो हो गया। अब इसके ऊपर मैं कह देता हूँ भाई यू आर डेड, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका जो नाम है रीनेम करके इसको कह देते हैं डेथ टेक्स्ट। और उसके बाद हमें चाहिए भाई यहाँ पे बटन्स। तो एक मैं यूआई और बटन बनाता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन्यू। और मेन्यू के बटन को मैं नीचे ले आता हूँ, टी से मैं इसको स्केल करता हूँ। इसकी विड्थ लेट से हम यहाँ पे इंस्पेक्टर में कर देते हैं 300 और इसकी हाइट हम कर देते हैं 80। ठीक है, और इसको रखने के बाद हमने इसको सेंटर में फिट किया हुआ है और अब क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, गेम में देखते हैं किस तरह दिखेगा। गेम में इस तरह से हमें दिखेगा। हम इसकी विड्थ तभी थोड़ी और इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैं इसको 500 कर देता हूँ ताकि वो हमारे इसके टेक्स्ट के बिल्कुल एजिस पे यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, और हाइट थोड़ी और इंक्रीज़ कर देते हैं, 120 कर लेते हैं। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम ऑटो साइज़ पे लगा के मैक्सिमम साइज़ 40 कर देते हैं या लेट्स से 45 कर देते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे बटन बना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों एक ही बनाया है। अब हम लास्ट टाइम जब हमने 2D गेम बेसिकली बनाई थी तो 2D गेम में हमने पहले सारी डिफ़ॉल्ट यूआई बना ली थी सिंपल चीज़ों से एंड देन एंड पे जाके हमने उसके ऊपर जो है एक यूआई प्रॉपर इम्प्लीमेंट की थी। अब क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई किस तरह से आप यूआई चेंज करते हो तो हम डायरेक्टली जो है ना बेसिकली वो डायरेक्टली ही यूआई जिस तरह बनाएंगे उसी तरह उसके ऊपर हम डिफरेंट यूआई के एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बटन बना दिया। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट चाहिए डिफरेंट और एक मुझे यहाँ पे बटन्स को डिस्प्ले करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो क्या करेंगे, यूनिटी एसेट स्टोर में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे जाके लिखेंगे अगर डार्क थीम यूआई ये लिखेंगे आप, आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी डार्क थीम यूआई। आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और इसको करना है ऐड टू माई एसेट्स और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप ऐड टू माई एसेट्स का बटन दबाएंगे और उसके बाद एक्सेप्ट एंड देन ये लोड करेगा थोड़ी देर और उसके बाद आपने दबाना ओपन इन यूनिटी। ठीक है, यूनिटी में हमारा ये पैकेज मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे वो हमारा जो हमने न्यू एसेट डाउनलोड किया वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पे दबाना है, डाउनलोड का प्रोग्रेस यहाँ पे मैं शो करा देगा और उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट होगा तो इंपोर्ट के बटन पे दबा देना है। हमारे पास इंपोर्ट वाली स्क्रीन शो होगी। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, तो हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमें सीन नहीं चाहिए, हमें आइकन्स चाहिए, फ्री चाहिए और हमें प्रीफैब्स वगैरह भी नहीं चाहिए और ना ही हमें डिफरेंट प्रीफैब के पैनल्स चाहिए क्योंकि हम फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं तो हमें सिर्फ जो उसकी इमेजेस हैं, जो स्प्राइट्स हैं वही चाहिए। अब इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ये करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट का पैनल है उसके अंदर ये यूआई इंपोर्ट होगी। अब एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, फ़ोल्डर यूआई, और यूआई के अंदर मैं ये डार्क यूआई को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद एक और फोल्डर बना देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ फ़ॉन्ट्स। अब हमें फ़ॉन्ट चाहिए तो फ़ॉन्ट के लिए मैं दोबारा से जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और इधर मैं सर्च करूँगा 1001 फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ये सर्च करने के बाद इसको ओपन कर लिया वेबसाइट को और इधर हम सर्च करते हैं ग्रन। ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अच्छा, ग्रन ये था, हम यहाँ पे लिखते हैं डेथ। अच्छा, डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये चीज़ जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं हमारी गेम ओवर स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे हमारे पास TTF की फ़ाइल है, ट्रू टेक्स्ट फ़ॉन्ट। इसको मैंने ओपन कर लिया और डाउनलोड होने के बाद इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा हमारे फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर।
ये करने के बाद अभी हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम टेक्स्ट में प्रो के ऊपर क्लिक करें अपने डेप्थ टेक्स्ट के ऊपर, तो ये क्या यूज़ करता है, एक फ़ॉन्ट एसेट। अभी मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये नहीं चलेगा। तो शॉर्टकट है हमारा फ़ॉन्ट एसेट क्रिएट करने का कि भाई आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड F12 आप दबाओगे तो उसका फ़ॉन्ट एसेट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हमने डेप्थ टेक्स्ट के ऊपर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस फील्ड के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया, यू आर डेड हमारे पास शो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। अच्छा, साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इसकी बाउंडिंग बॉक्स पूरी हो गई है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका साइज़ 250 कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं कि भाई ये फुल अपर केस में चाहिए हमें, स्क्रिप्ट केस में चाहिए, या फिर हमें लोअर केस में चाहिए। तो हम इसी तरह से रखते हैं जिसे हमने बनाया, और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम कर देते हैं भाई रेड कलर का। ठीक है, अब ये गेम में देखते हैं। ठीक है, यू आर डेड हमारे पास बन गए। अब बटन हमने चेंज करने हैं, तो बटन चेंज करने के लिए जो हमने यूआई यहाँ पे इंपोर्ट की थी, यूआई के अंदर डार्क यूआई, इसके अंदर फ्री के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे हमारे पास ये सिंपल बटन है, हमारे पास आउटलाइन है, हमारे पास बटन लार्ज है, ठीक है, हमारे पास राउंडेड बटन है। तो हम राउंडेड बटन यूज़ करते हैं इस गेम में। हम क्या करते हैं भाई, मेन्यू के मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राउंडेड बटन की ये जो स्प्राइट है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, 145 कर देता हूँ। गेम में देखते हैं। ठीक है, गेम में बिल्कुल सही तरह चल रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से राइट पे जाता हूँ। ठीक है, और इसका कलर जो है नॉर्मल कलर हम इसको कर रहे हैं भाई, जो इसका नॉर्मल कलर है वो लेट्स से ये है हमारा नॉर्मल कलर। ठीक है, और हाईलाइटेड कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है। एंड देन प्रेस्ड कलर जो है वो हमारा फिर से डार्क रेड है, और उसके बाद सिलेक्टेड कलर भी हमारा डार्क रेड ही है। ठीक है, सिलेक्टेड कलर थोड़ा सा और मैं लाइट कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट है अंदर से, फ़ॉन्ट को भी मैं चेंज कर देता हूँ हमारे डेप्थ वाले टेक्स्ट पे, और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट। ठीक है, गेम में जाता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से बन गया। इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। लेट्स से अगर मेन्यू के ऊपर मैं आउटलाइन डालूँ तो मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये डाल के देखते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो मैं इसका टेक्स्ट जो है वो भी थोड़ा सा ब्राइट रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये स्क्रीन बन गई। अगर इसको मैं जूम करूँ तो हमारी जो डेप्थ स्क्रीन है वो थोड़ी सी प्यारी दिखनी शुरू हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने मेन्यू को डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी से, और इसको मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब इसकी पोजीशन है 277, इसको मैं इवन कर लेता हूँ, 276 कर लेता हूँ, और इसको भी मैं -2, लेट्स से इसको अगर हम 276 करें तो ये यहाँ पे। ठीक है, तो गेम में देखेंगे हाँ बिल्कुल सेंटर है ये, और इसका मैं नाम दे देता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, और इसका टेक्स्ट चेंज करके रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एसेट्स में जाना है, और उसके बाद हमने जाना है भाई स्क्रिप्ट्स में, और स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट C# स्क्रिप्ट गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर। ठीक है, गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर के बाद इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में। ये ओपन कर ली। अब हमें क्या चीज़ चाहिए इसमें, सबसे पहले सीरियलाइज एक रेफरेंस चाहिए, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ भाई हमारा कंटेंट, जो हमारी स्क्रीन का कंटेंट है। देन उसके बाद हमें सीरियलाइज फील्ड चाहिए, प्राइवेट और बटन। ठीक है, हमें बटन के रेफरेंस चाहिए। बटन कौन सा है, यूनिटी इंजन डॉट UI नेम स्पेस में, और इसका नाम है मेन्यू बटन। और उसके बाद एक और मैं बटन बना लेता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, 2D गेम में जब हमने बनाया था तो हमने बटन्स में कुछ इस तरह से फंक्शन ऐड किए थे कि भाई अगर मैं बटन में वापस जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑन क्लिक में एक इवेंट होता था जहाँ पे मैं प्लस करके मैनुअली ऐड कर सकता था। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप कोड से करो। अब कोड से हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्टार्ट के मेथड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेन्यू बटन डॉट ऑन क्लिक, जो ऑन क्लिक का इवेंट है उसमें एक
फंक्शन ऐड कर दो, एक लिसनर ऐड करो, ऐड लिसनर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ गो टू मेन्यू। अभी मैंने ये बनाया नहीं है तो इसलिए हमें एरर देगा। और सिमिलरली रीस्टार्ट बटन जो है उसके जो ऑन क्लिक का इवेंट है उस पर एक लिसनर ऐड कर दो, रीस्टार्ट गेम। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है भाई, इधर एक मेथड बना लेना है प्राइवेट वॉइड गो टू मेन्यू। ठीक है, और एक और मेथड बनाना है प्राइवेट वॉइड रीस्टार्ट गेम। ये दो मेथड बनाने के बाद इधर मैं लिखता हूँ कि भाई गेम मैनेजर, क्योंकि हम जो इसकी फंक्शनैलिटी है बेसिकली सीन ट्रांजिशन की, सीन चेंज करने की, वो गेम मैनेजर में डालना चाह रहे हैं। तो मैं इधर लिखूँगा गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गो टू मेन्यू। अभी हमने ये मेथड बनाया नहीं है, और इधर मैं लिख देता हूँ रीस्टार्ट गेम। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद गेम मैनेजर में जाता हूँ। अब हमें एक रेफरेंस चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब हमारी गेम ओवर हो तो हमारा जो गेम ओवर की स्क्रीन है वो शो हो जाए। ठीक है, गेम ओवर स्क्रीन शो होने के बाद जब हम क्लिक करें बटन्स पे तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो। तो शो करने के लिए एक और मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऑन गेम ओवर, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि भाई कंटेंट को हमने शो कराना है सेट एक्टिव ट्रू। ये कर दिया, और ये करने के बाद हम जाते हैं गेम मैनेजर पे, और इधर एक सीरियलाइज फील्ड बना देते हैं, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर, गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर। और उसके बाद दो मेथड्स हमें चाहिए, मेन्यू और उसके बाद रीस्टार्ट के, तो पब्लिक वॉइड गो टू मेन्यू। इधर हम लिखेंगे सीन मैनेजमेंट, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। कौन सा सीन लोड करना है, मेन मेन्यू हमारा 0 सीन है तो वो लोड कर दो। और अगर रीस्टार्ट है पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट गेम, अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करो, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, करंट सीन हमने लोड करना। ये चीज़ हमने 2D गेम में भी की थी, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे कि सीन मैनेजर का जो करंट सीन है डॉट करंट डॉट गेट एक्टिव सीन, जो हमारा करंट सीन है उसका जो इंडेक्स है, जो उसका नंबर है, वो आप लोड कर दो। ठीक है, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगी हमारी गेम। ये करने के बाद हमने क्या किया, ऑन गेम ओवर पे क्या किया, हमने कहा कि भाई गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर जो है उसका भी ऑन गेम ओवर आप कॉल कर दो। ठीक है, ये करने के बाद यूनिटी में हम वापस आ जाते हैं। अगर अब मैं जाऊँ हमारे गेम ओवर मेन्यू पे, तो गेम ओवर मेन्यू को एक कंपोनेंट चाहिए गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर। अब कंटेंट हमारा कौन सा है, ये जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड था, और मेन्यू का बटन कौन सा है, दिस वन। ये चीज़ हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रेफरेंसेस यहाँ पे। ये करने के बाद हमने क्या करना है, गेम मैनेजर में जाना है और गेम मैनेजर पे ये रेफरेंस असाइन कर देनी है। ठीक है, अभी मैं गेम प्ले करूँगा तो हमें ये शो हो जाएगा हमारा जो मेन्यू है। लेट्स से मैं प्ले करता हूँ तो यू आर डेड हमें शो हो रहा है। इसको हमने शुरू में हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं गेम ओवर की जो स्क्रीन है कंट्रोलर उसको ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो में, और ओपन करने के बाद स्टार्ट के अंदर कंटेंट को हम हाइड कर देते हैं। सेट एक्टिव फॉल्स करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। और उसके बाद फाइल में जाता हूँ, बिल्ड सेटिंग में जाता हूँ और ऐड ओपन सीन कर देता हूँ। अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो हमारा जो गेम है वो रीस्टार्ट नहीं होगी। अभी हम मेन्यू पे भी नहीं जा सकते, लेकिन टेस्टिंग के लिए इसे प्ले करते हैं। ठीक है, गेम प्ले हो रही है, सही है। एक्स को दबाता हूँ, गेम ओवर होगी हमारी, और यू आर डेड हमारे पास आ गया। मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो दोबारा से हमारी गेम प्ले होनी शुरू होगी। ठीक है, गेम ओवर की जो हमारी ब्लैक बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो कम कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा इफेक्ट भी नज़र आए। ठीक है, तो हमारा जब गेम ओवर का प्रॉपर मेन्यू है और उसकी जो पूरी लॉजिक अब हमने बना ली है। अभी हमने मेन्यू सीन नहीं बनाया ऑब्वियसली, तो इसलिए हम उस पर शिफ्ट नहीं करें, लेकिन उसकी लॉजिक काम कर रही है। अब अगली वीडियो में हम जो इस गेम में कॉइन्स स्कोर का एक मैकेनिक है वो हम ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।